लेकिन इसी भी पीछे हटा तो गया काम से। पहली आज्ञा मानने की है, प्रभु की आज्ञा माने माथे। जो साकार भगवान के कहने में चलेगा वो निराकार के हुक्म से कोई भी तकलीफ आएगी तो उसको बांटेगी नहीं। याद रखना, रात दिन भगवान को ही राजी रखने का है। जैसे स्त्री पति को राजी करके वो पतिव्रता हुई, ऐसे सच्ची पतिव्रता हुआ जो परमात्मा गुरु ईश्वर, गुरु गोरख, गुरु पार्वती, मायापति है गुरु। मायापति पहले मेरे को देखो तो हम मायापति है। माया का मारन हरि नाम है। माया नीचे है, नीचे इस गधे के ऊपर हम बैठे हैं। ऐसे माया एक हमारे लिए गधा है, हम उसके ऊपर बैठे हैं। जैसे वो नारायण भगवान शेष नाग के ऊपर बैठा है, इसकी मीनिंग है ना, कोई दृश्य तो मीनिंग है। तो शेष नाग ये सारी माया है, इसके ऊपर नारायण भगवान बैठा है। उसको माया कभी असर ही नहीं करेगी। माया क्या होती है, उसको असर ही नहीं करेगी। बड़ी माया तो चली जो सृष्टि की माया है, उसके ऊपर नारायण भगवान बैठा है। फिर वो जो स्त्री है उसका पाँव दबाती है तो भी वो बोलते हैं मैं गीता के ज्ञान में हूँ, मैं तेरे को जानता भी नहीं, तू अपने को खुश करती है, तू मेरे पाँव को हाथ लगाती है, तुमको खुशी होती है। हमारे को जरा भी अंदर कुछ नहीं होता है। नहीं तो मनुष्य में करंट होता है। आप किसी के भी शरीर को ऐसा करो करंट आएगा। चाहे स्त्री को प्यार करती है तो भी करंट आता है, क्योंकि दो है। स्त्री भी दो है, स्त्री पुरुष तो दो है ही, पर स्त्री को टच करेगा तो भी दो है, उससे करंट होता है। क्योंकि पता नहीं उसमें कितनी विषय, उसमें कितनी विषय है। जैसे सांप में सांप जय निकाल के देखो फिर सांप काटेगा नहीं। ऐसे तुम्हारे शरीर में विष लगी पड़ी है, जय लगा पड़ा है। वो विष जो है ना वही 5 विकार करता है। विष जय जब वे इस नस से वो जय निकलेगा। ये जब भी मायापति परमात्मा तुम्हारे ऊपर राजी होगा, तुम भगवान के लिए तपस्या करेगा। गुरु की आज्ञा माने माथे तपस्या करने की है, मन की, वचन की, वाणी की। और भगवान बोलेगा देखो मेरे को तू सब में देखता है, किसी से भी राग नहीं, द्वेष नहीं, द्वेष नहीं, बिल्कुल चम दृष्टि खलास, दे दृष्टि खलास, आत्म दृष्टि। फिर चोर हो चाहे चंडाल है, तुम्हारी आत्म दृष्टि होना चाहिए। तुम आत्मा से आत्मा को जानेगा, लव आल से करेगा। एक्शन नहीं, एक्शन बिल्कुल नहीं है। आत्मा काल में एक्शन हो ही नहीं सकता। तुम कभी कभी बोलते हैं माया में भूल न जाए, तो तू समझना तुमको देह ध्यास है, एक्शन लेस नहीं बना है। जो देह ध्यास छोड़ेगा वो एक्शन लेस है, उससे निराकार भगवान चलाता है, उसके रथ को निराकार चलाता है। जैसे ये बाड़ी चलती है निराकार के हुक्म से चलती है, बाकी हम नहीं चलता है। हमने कभी बोल नहीं सकता है, मारता है, जाता है, खाता है, पीता है। तुम तो बोलता है मैं ये करेगा, ये नहीं करेगा, मैं हूँ तो पागल है तुम इधर का सत्संग समझा नहीं है। जो बोलेगा मैं कौन हूँ तो आत्मा की बात करेगा, रियलाइज करेगा। तो मैं जो मैं करते थे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। कभी एक तिनके को भी 2 टुकड़ा नहीं कर सकेंगे तो तू क्या कर सकता है। ये तुम जो अपने देह की हस्ती लेके बैठा है, निराकार तेरे को देखेगा। देह की हस्ती जो गुम करेगा वो मायापति होगा। परमात्मा उए है, भगवान उए है जो शेषनाग पर बैठा है। कौन सी माया है जो तुमको गुम कर सकती है। पहले तुम टके टके की माया में जाते थे, इसके ऊपर आशिक हुआ, उसके ऊपर आशिक हुआ, सोना, मट्टी, पत्थर, हीरा, घर घाट, ये जितनी भी चीज दिखाई देती है ना इस आँखों से, ये नाम है माया। ये माया है। पर जो अंदर की आँख है, तीजा नेत्र भगवान ने दिया है, ज्ञान नेत्र खोल। ज्ञान के नेत्र से मेरे को देखेगा, दिव्य दृष्टि से मेरे को देखेगा। मेरे को चम दृष्टि से देखा, काम गया। तुम बोलो चलो मैं चम दृष्टि से शरीर नहीं देखूं, कर्म में देखूं, भगवान देखूं तो अंदर से देखूं। हम तुमको दिव्य दृष्टि रोज देते हैं, तो तू जो है तो मैं हूँ, जो मैं हूँ तो तू है। एक ही परमात्मा घट घटवासी है, पर उस दृष्टि से तुमको देखना आता नहीं।
वो है दूरदृष्टि। जैसे दूरदर्शन होता है ना, ऐसे दूरदृष्टि होती है। वो बहुत विशालता में मनुष्य आ जाता है, इतनी विशालता में बोलता है चोर चंडाल है ही नहीं, पापी पुण्य है नहीं, कासाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दूर दृष्टि लेके चलो, सबको बोलो ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ। पत्थर भी भगवान है तो चित्तर भी भगवान है, चोर भी भगवान है तो चंडाल भी भगवान है। पर जो चोरी करता है वो लीला करता है। तो तू कितना गेवार है, तू जब बेवकूफ बनेगा तभी चोर आएगा ना। तूने समझना चोर आया, तू समझना मेरे बेवकूफी का कारण है चोर का आना। कोई भी तुम्हारी चोरी करे, चाहे वाणी की चोरी करे, चाहे तुम्हारे घर की चोरी करे, चाहे तुम्हारी कोई भी चोरी करे, तुमने चोरी करने दिया तो वो चोर नहीं हुआ। चोर बड़ा तू हुआ जो तुमको संभालने नहीं आता है। तुमको अपनी बात संभालने नहीं आती है, न वाणी, न शरीर, न घोड़ा, न कुत्ता, तू नहीं संभाल सकता है। क्या लेस है, बेपरवाह है। जब भी तू परवाह में रखेगा तो नहीं मैं इसका मालिक हूँ, जैसे हेड मास्टर कैसे स्कूल में कुर्सी टेबल संभालेगा, नहीं संभालेगा। बैंक में बैंक ऐसे कितनी मिलकर संभालता है सबकी। एक बैंक का बड़ा ऑफिसर बैठता है, सारी बैंक को नजर करता है। तो मालिक है ना, जो चोरी न हुए तो भी बैंक की चोरी होती है। क्यों होती है? कभी कभी केयरलेस है, वो बैंक वाला आपस में गप्पा छप्पा लगाएगा, दरवाजा खुला पड़ेगा, एक आदमी बंदूक लेके उसके अंदर चले जाएंगे। केयरलेस, क्योंकि सच्ची सेवा कोई नहीं करता है, न पुलिस करती है, न मिलिट्री करती है, न दुनिया करती है, न तू करती है। सच्ची सेवा मंच के अंदर में है ही नहीं। ये जरूर देखना, दुनिया में ये कुछ भी होता है तो सच्ची सेवा उन लोगों ने नहीं किया होगा, क्योंकि उसका मन 14 करता है। केयरलेस है, तभी चोरी होती है। केयरलेस के सिवा चोरी क्यों? ये लोग जरे जरे चाय पिएगा तो चाय वाले का दरवाजा खुला रहेगा, गेट खुली पर या तो कुत्ता आए, चाहे बिल्ला आए, चाहे चोर आए, चाहे पापी आए। तुमको न शरीर संभालना आता है, न घर संभालना आता है, न ये संभालना आता है। चोर को मन में तुमने देखा तो ये चोर क्या करता है, तुम भी अपनी चोरी करने देते हैं। तुम भी, तुम्हारी आत्म उन्नति नहीं होती है। कितना दूरदृष्टि होना चाहिए जो हमारी आत्म उन्नति होवे। कभी कोई भी आत्मा में रुकना न डाले, कोई तुम्हारे को दूसरी तीसरी बात न करे। तुम अपने अंदर में सोचो तो तुम एक के भी कहने में कभी चला है, किसी ने बोला नहीं ऐसा नहीं ऐसा। तुमको खाली गुरु की वाणी अंदर में जाए, बाकी की वाणी है पक्षी की वाणी, पंछी की वाणी है, खाली गुरु की वाणी अंदर जाए। इतना तुम्हारा कन सुने खाली गुरु की वाणी, बाकी सब शब्द बेमाना है। दुनिया जो शब्द बोलती है ना, राइट नहीं बोलती है। और ये जो मुसीबत है, जो दुनिया के जो पुस्तक बनते हैं स्कूल कॉलेज के, उसको सरकार देखती है, पिक्चर को भी सरकार देखती है, पर धर्मी पुस्तक को सरकार कहाँ देखती है। तो ये गीता बनी पड़ी है तो इसने लघु गीता कैसे बनाई, ये अपनी अपनी बात कैसे धर्म में करते हैं। तो धर्म में कभी कभी वो गलत बात भी हो जाती है। पुस्तक कई है दुनिया में जिसमें मगज खराब हो जाए, क्योंकि बुद्धि मन की छोटी और पुस्तक इसने। तभी गुरु नानक ने बोला तो पढ़िए जेते प्राण प्राण पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते आवड़ पढ़िए जेते सास। नानक लेखे कगल और चखना जा। पुस्तक पढ़ने से नहीं, गुरु के दिल को पढ़ो। और गुरु वे सच्चा काचे गुरु से मुक्त न हो, पूरे गुरु का सुनोपदेश तपा निकट कर दे। हम बोलते हैं एक लेक्चर में तू मेरी बात समझ सकता है, एक लेक्चर में। तो इसका भाव क्या है? आत्म जागृति जरूरी है। और चोरी तुम्हारी होती है, तुम भी चोरी किसकी करती हो, करते होगे, ये भी चोरी करते हैं। वो मंच को आदत पड़ जाती है, कोई तुमको निमंत्रण नहीं देगा आना, पर तू जाएगा। कोई तुम्हारे आने में खुश नहीं होगा, तू जाएगा। तुमको पहले देखना चाहिए तो मैं जिधर जाऊँ मेरी इज्जत होवे तो कैसे उसने तुमको याद किया, बुलाया, तू किसे गया। हम देखो भगवान है, हमको कोई याद करते तभी हम जाते हैं, नहीं तो हम जाते भी नहीं। और तुम लोग अपने को भगवान समझते हैं, आत्मा जानी है, तुमको मालूम है ये आत्मा उस आत्मा को शांति देगी। तुमको ऐसे ऐसी जगह जाना चाहिए जिधर ये आत्मा उस आत्मा को देख के बड़ी खुश हो जाए।
बिल्कुल उसको अंदर में प्यार होना चाहिए। अरे तू कहाँ था, आज मेरे को दर्शन तेरा मिला, तभी तुमको जाना चाहिए। पर तेरे जाने से शायद किसी का ब्लड प्रेशर चढ़ जाए, शायद कोई मर जाए, शायद कोई बीमारी हो जाए। ऐसा काम कभी नहीं करना। जहाँ तुम्हारे लिए किसको गलत फहमी है, तहाँ तुमको जाना नहीं चाहिए, समझना चाहिए। तो गलत फहमी किसकी कैसे निकाले, वो अकेले में निकाल सकते हैं, लेटर से निकाल सकते हैं, बात कर सकते हैं, पर सामने उससे कभी नहीं जाना। ये भगवान ने लेटर क्यों बनाया, टेलीफोन क्यों बनाया, बोलो किस लिए बनाया? तो टेलीफोन में बात करो तो कोई बात नहीं, लेटर लिखो कोई बात नहीं, जब तक सामने तुमको रिसीव करे तो तू मेरे को आके सामने दर्शन दे। तुमको ऐसा बोले तू सामने दर्शन दे, मेरे को तो सब चाहता है, तुमको भी सब चाहे ना। तुम्हारी भी गलत फहमी जिसके मन से निकले ना, नहीं तो तुमको इज्जत का सवाल ही नहीं है। आत्मा की इज्जत तुम समझते नहीं है तो तू करता हुआ, जो करता सो मरता सो भरता। किसके आने से दुनिया में खुशी होती है, किसके मरने में भी लोग खुश होते हैं। तुम बोलो, आज रावण मरा दुनिया खुश हुई, कंस मरा दुनिया खुश हुई, तो क्यों? वो भी तो एक राजा था, कंस भी राजा था, रावण भी राजा था, पर उसके मरने में खुश क्यों हुआ? उसका मतलब वो धरती में बोझ था मनुष्य। रावण भी अच्छा पढ़ा लिखा था, फिर भी उसको मारा क्यों? क्यों कोई किसको आज से मारे, क्यों ऐसे करे? उसका मतलब तो ये धरती पर बोझ ऐसा नहीं बनना। तो धरती पर बोझ बनो, दूसरे को टेंशन दो, दूसरे को दुखी करो, दूसरे के बीच में आना जाना करो, तो तुम्हारे को वो बुरी नजर से देखेगा। समझ के चलना, उठो बैठो खाओ चलो, खाए तो विचार कर, सोए तो विचार कर, बैठे तो विचार कर, विचार में सुख है, विचार में दुख है। हम कभी भी अविचार करके किसके पास जाते नहीं, बात नहीं करते। अभी हम सब भी श्रद्धा पूछते हैं इधर, मैं किसकी श्रद्धा है, किसकी बात है, क्यों जाएं, कैसे किसको तकलीफ दें। हम तो कहाँ भी जाएगा हल्का है, और जो गृहस्थी लोग है कितने भारी है। तुम देखो गृहस्थ में कितने उनके ऊपर बोझ है, कितना उनको टेंशन है। तो तुम जाती जाके टेंशन उसको दे के आएगा, वो बड़ा दुखी होगा। तुमको अंदर में सुजागी होना चाहिए। जो अंदर में आत्मा में सुजाग है वो कई लोग अपने हाथ में करता है, कई लोग 3 लोग का स्वामी बनता है। तो ये जब भी तुम विवेक में बात ठीक करेगा तो तुम्हारे शरीर में 3 लोग आएगा। ये विवेक तेरे पास नहीं है, विचार तेरे पास नहीं है, तो 3 लोग का स्वामी तो कैसे होगा? हम 3 लोग का स्वामी है, किसी ने पहले विचार किया होगा। अयोग्य जो जगह होगी, अयोग्य जो आदमी होगा, अयोग्य जो चीज होगी, बेकार की बातें छोड़ी होगी ना, तभी हम आके सत्य में पहुंचा है ना। पर ये हम विचार ही न करें तो विचार में सुख है, विचार में दुख है। दुनिया में किसको भी दुनिया में विचार नहीं है, तो कहाँ बैठे, कहाँ उठे, कहाँ खाए, कहाँ चले। विचार जो है ना वो तुम्हारे साथ होना चाहिए, इससे तुम बड़ी डिग्री में आए। पहले तुमको सत्य सत्य की पहचान होगी, राइट रॉन्ग की पहचान होगी। ये क्या है बात, इस बात तुम ऐसे नहीं देखेगा तो तुम्हारा दिमाग जो है खराब है। ज्ञान को इस शब्दों में नहीं समझना, मेरा शब्द नहीं याद करना, पर मेरी भावना याद करो, मेरे भावना में आओ। तो सत्य क्या है, बीच क्या है। विवेकी आदमी कभी भी किसी से माफी नहीं लेता है, माफ करना, बात समझना। विवेकी आदमी लाइफ में एक दफा भी माफी नहीं देगा, क्योंकि चलते ही विवेक से है ना। जहाँ मेरी जरूरत हो तहाँ बैठे उठे खाओ। इसीलिए भगवान ने सबको घर अपना दे दिया। झुपड़ी वाले को झुपड़ी पसंद है, मेहनत वाले को मेहनत पसंद है, घर वाले को घर पसंद है, भगवान ने दिया है। जो तुमको भगवान दे उस चीज को भी पूरी तरह इस्तेमाल करना। जाति करेगा तो भी दंड है। भगवान ने विचार दिया है मनुष्य को, जानवर को थोड़ी विचार दिया है। जानवर को तुम बोलते हैं ना, जानवर कभी अंदर आ जाए, अभी कोई कुत्ता आ जाए सबको जैसे घेर लेगा, तुम बोले अरे दरवाजा बंद करो कुत्ता आ गया, तो मनुष्य को कुत्ते जैसा थोड़ी बनने का है। तो किसके भी घर में चले जाए, किसके भी बात में बीच में बात करे। मनुष्य खुद ईश्वर है, उसको अंदर में प्रेरणा आती है, भगवान देता है। ये मैंने देखा है, कोई भी मूर्तिमती का होगा भगवान प्रेरणा देता भी है, पर प्रेरणा को रद्द कर देता है, फिर दूसरे को टेंशन देता है, दूसरे को दुख देता है। जानवर से भी परे मनुष्य है। मनुष्य जन्म में आए के जिन्हें न जानो ज्ञान, खाना पीना भोगना उनका पशु समान। पशु प्रवृत्ति में नहीं रहना, जानवर जैसा सुबह नहीं करना,
तुम जहाँ जाओ वो बोले अरे मैंने तो तुमको बहुत याद किया तभी तू आज इधर हुआ है। ऐसी वाणी मैं सुनूं तेरे लिए। मेरे को तुम्हारी आत्मा की बेइज्जती नहीं कराने की है। तुम अपनी आत्मा की बेइज्जती कराते हैं, हमको नहीं अच्छा लगता है। इसलिए कई लोग हैं जो सत्संग भी हमारे से पूछ सीख के करते हैं, तो मैं सत्संग कराऊं, जहाँ अच्छा सत्संग कराऊं, मना इज्जत से सत्संग होता है, गुरु का आदर होवे और सबका प्यार भी होवे। कितने को मैं लेके आऊँ वो भी पूछ के आऊँ, किस चीज को लेके आऊँ, फलाने को लेके आऊँ, भला लेके आऊँ, अच्छा होगा। तो समझ के काम करने से कभी कोई टेंशन न होगा। इतना क्षमता का ज्ञान है, एक दिन का भी आत्मा नहीं कह सकती। विखेटता कभी भी नहीं आना चाहिए मेरे लाइफ में। मेरी लाइफ ऐसे गुजरे जैसे बिल्कुल हम तर रहे हैं, जगत में तर रहे हैं, पर एक भी विखेट न तुम्हारे से हुए न तुम किसी से विखेट में आओ। ऐसा काम करके दिखाओ कि यह समान दृष्टि के अंतर्गत कोई कर्म तुम्हारा नहीं बनेगा, न किसको टेंशन होगा, न किसमें कलेश होगा। वो तुम देखना जरूर। रास्ते में भी चलो, ऐसे किनारे से चलो उसको पंप भी नहीं लगाना पड़े, तो जाओ इधर जाओ उधर जाओ, तुमको अपना रास्ता पकड़ने का है। मनुष्य माना क्या, माना जागृता, घर में भी जागृता, बाहर भी जागृता, रास्ते में भी जागृता। ये जागृता नहीं है तो कई एक्सीडेंट भी होते हैं, कई दुख भी होते हैं, कई हालत भी आती है। तुमने कभी देखा है तो मैं धरती पर हूँ, बोझ हूँ, मैं किधर जाता हूँ बोझ हूँ। मेरे को कोई दर्शन करके कितना खुश होगा, बोलो। तुमको इतना अनुभव करना चाहिए, तो भाई कैसे खुश होगा कोई तुम्हारे को देख के। तुमने क्या किया है, किसके भी अंदर गलत फहमी है तुमने निकाली है। जीना तभी जब इस सारी दुनिया से गलत फहमी निकालो, नहीं तो तुमको जीना बेकार है। हमको गलत फहमी सबकी निकालनी पड़ती है, इसीलिए मेरे को सारा दिन बोलना भी पड़ता है, बात भी करनी पड़ती है। जब कोई भी आता है गलत फहमी के लिए हमको बात करनी पड़ती है, सारा टाइम बात करनी पड़ती है, सबकी गलत फहमी निकले, भले हमको कुछ भी हो। शांत किसको दान नहीं दियो, प्रेम भी नहीं करो, पर गलत फहमी का फूल बहुत बढ़ जाता है, बहुत खराबी होती है। ये सब जो दुनिया में दुख सुख बनता है वो गलत फहमी से होता है। किसके भी मन में तेरे लिए कोई भी शक होवे, शिकायत होवे, बात होवे, तुम्हारे को गलत फहमी निकालने के लिए ये ज्ञान का पावर, तुम्हारे को पावर होगा। जो तू सच्चाई में होगा तो कईयों की गलत फहमी से निकाल सकता है। ये ज्ञान इसीलिए लेना पड़ता है तो मेरी लाइफ सीधी चले, शादी सीधी चले। पूरे गुरु का सुनो पदे तपा निकट कर दे। पहले अंदर को सफाई से रखो, तो मेरी किस चीज को गलत फहमी है, मेरे लिए किसकी शिकायत है, मैं किसको दर्शन दूं। तू भगवान है या तू गधा है? तू भगवान है। मैं खाली भगवान नहीं हूँ, तुम अंधे है, खाली मेरे को बोलते हैं तू भगवान है, ऐसा नहीं। और तुम सब भगवान है। मेरे संग में तुम्हारी भी इज्जत होना चाहिए, तुम्हारे को भी शांति होना चाहिए। तुम भी किसको शांति दियो, तू मेरा ही रूप है, तू मेरे से कम नहीं है। अपनी आत्मा में तू जागेगा, तुम्हारी भी वैल्यू होना चाहिए। ऐसे कैसे दुख से रहेगा? हमारा काम है भटकना नहीं, शांत करो, कोई शोर नहीं है, दूर दूर करो, कोई और नहीं। पर गलत फहमी के फूल जो है ना वो बहुत खराब है। तो इसमें दुनिया में जो भी पीड़ा हुई है, जो भी हालत हिंदुस्तान में आती है, ये गलत फहमी से, इतनी छोटी गलत फहमी से इतना बढ़ जाएगा। तो जल्दी में उस चीज को निकाल के तुम भी फ्रेश रहना। तो धरती में मेरा कोई भी दोस्त नहीं, कोई भी दुश्मन नहीं। यकीन मेरी दृष्टि आ गई है, कहाँ से भी विषय। आज देखो सब राजा लोग है, सबको मालूम है कोई न कोई दुश्मन हमारे ऊपर आएगा, आ सकता है कोई भी दुश्मन। उसके पास मिलती है, हमारे पास कौन सी मिलती है जो हम बचा के रहें? मिलती क्यों रखें, उसमें पैसा खर्च होता है, विकेट होता है। क्यों ना हम सबसे दोस्ती करें, तो विकेट भी कहाँ से नहीं आएगा। सारी वर्ल्ड से मेरी दोस्ती होना चाहिए। जो मैंने देखा है उससे भी प्यार है, जो मैंने नहीं देखा है उससे भी मेरा प्यार है। सारा दिन प्यार का बैठ के सौदा करना, मजा लेना। दोस्त को तो दोस्त तुमने बना दिया, पर जो तुम्हारा दोस्त नहीं है उसको भी बनाओ, उसके पास जाके बैठो, बात करो, उसका कष्ट जो है निवारण करो। उसकी आत्मा अपनी आत्मा समझना। ऐसा नहीं कि वो आत्मा और है, मैं आत्मा और हूँ। मेरे को शांति तब मिलेगी जब तुम सब मेरे से चिरपत होगा। मैं तुम्हारी चिरपति में चिरपत हूँ, मेरे को अपनी चिरपति नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, पर तेरे को चिरपत करके निकालेगा। जो भी आता है उसका हम कष्ट अपना कष्ट समझते हैं, दुख अपना समझते हैं, तभी उसका निवृत्त हो जाता है।
जब हम अपना दुख उसका न समझे तो उसका दुख निवृत्त न होगा। जैसे अपना दुख निवृत्त करना सहज है, पर दूसरे का दुख निवृत्त करना भी सहज है, क्योंकि हम निष्कामी बने, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। तुमको अपना सुख नहीं होना चाहिए, इधर मेरे को शांति मिलेगी नहीं, इधर उसको शांति मिलेगी, इसलिए मैं जाता हूँ, आता हूँ, बैठता हूँ, खाता हूँ। ऐसे तुम रहो तो भाई जैसे तुम्हारे दर्शन से सबको तिरुपति आ जाए, भाई ये भगवान से आया है, ये दो बात अच्छी करेगा। इतना प्रेम तुम अपने में पैदा करो जो तुमको कोई भगवान का बच्चा समझे। ऐसा नहीं झूठा बच्चा समझे, झूठा सिक्का समझे। अब झूठा सिक्का लेके जाओ, कोई दुकानदार तुमको पकड़ेगा, ये कहाँ से लाया झूठा सिक्का, झूठे सिक्के पर भी कायदा है, तो तुम भी झूठा सिक्का जाके किधर बैठेगा। तू झूठा है, झूठा टिके न कोई, तो हमको सच्चा सिक्का बनने का है, भगवान का बच्चा बनने का है। तो हमको रिसीव करे तो भगवान का बच्चा समझ के रिसीव करे, ऐसा नहीं दूसरा समझ के, डोगी बाबा समझ के हमको रिसीव करे। भगवान का बच्चा ये सच्चा आया है, वो सब प्यार करेगा, जरूर प्यार करेगा, उसके मन में प्यार ही आता है। हमारा कोई कुत्ता भी जाएगा तो भी प्यार लेके आएगा, पर कोई डोंग करके जाएगा तो उसको प्यार नहीं मिलेगा। उसने दुनिया में क्या अपना बीज डाला है, क्या फल निकाला है, सब एक दूसरे को जानते हैं, भले बुरे की पीठ पर जाना। ये आत्मा ऐसी है, तुमको सब मालूम है, पड़ोसी कोई तेरा होगा तो बोलेगा ये हमारे बाजू में न थोड़ा तेरा है, फिर थोड़ा ऐसे भी क्यों, वही वो जब भी सत्संग आएगा वो भी बन जाएगा। इधर बनने का ही है, ये सत्संग है बनने का, बुरा होने का नहीं, पर बनने का है। तुम इधर आके बनो, पहले जो था वो मनुष्य था, इधर तुम देवता बनो, मनुष्य बनो, भगवान बनो, सब तुम्हारे हाथ में है। तेरे हाथ में जीवन बनाना, हीरा खोदी के लिए नहीं गंवाना, इसकी बहुत तुम्हारी वैल्यू होना चाहिए। मनुष्य जन्म की इधर तुम आए वैल्यू बनाने के लिए, हीरा पत्थर से हीरा बनने के लिए आया है, नर से नारायण बनने के लिए आया, तो तुम्हारे हाथ में है। तुम सीधा जब भी रास्ता पकड़ेगा भगवान का, लेकिन तुम्हारी वैल्यू कितनी होती है, मनुष्य जो अपने को पहचानते हैं कितनी वैल्यू होगी। तू मेरी वैल्यू करता है ना, मैं भगवान के घर में जाते हूँ, वैल्यू करता है ना, तुम्हारी जब वैल्यू होगी तब मेरे को खुशी होगी। मेरी वैल्यू हुई तो कोई बात नहीं, हीरा तो हीरा ही है, और कोई पत्थर से हीरा बने तो उसको सब देखेगा, अरे ये पत्थर कैसे हीरा बन गया आज, तो उसको कुछ मेहनत हुई ना। तुम भी अपनी कुछ मेहनत करो, कुछ हम तुम्हारे से मेहनत करेगा तो बराबर तो पत्थर से हीरा बन जाएगा। जो दुनिया तुम्हारे को हीरा देख के खुश होगी, भाई ये कितने ईमानदार आदमी है, कितना ये सच्चा आदमी है, ऐसे तुम सच्चाई रखो। करो कोई बात तो हमसे बताए, एकदम तो किसी के समाधान करो। भाई मेरे को ये संसार जो है ना टीका रखो, और बैठना तो संसार में है ना, ये शरीर भी तो संसारी है ना, ये शरीर तो विकारी है ना, कहाँ संसार नहीं है। तुम बोलो, एक तरफ बोलो कहाँ भगवान नहीं है, एक तरफ बोलो कहाँ संसार नहीं है। इसी लेके ये माया का साथ आया ना, आत्मा ये माया लेके आया ना, तो कहाँ संसार नहीं है। हाँ कोई भी नहीं, ये ईमानदारी दिखाएगा ना जब भी, तभी तुम्हारी बेईमानी जाएगी। तुम्हारी देखो एनर्जी बहुत बढ़ेगी और दूरदर्शन होगा, दिव्य दृष्टि से दूरदर्शन, माना तुम्हारी विशालता आ जाए तो संसार कैसे बना, इसका बीज क्या है, इसका कारण क्या है, संसार है क्या, है सब झूठ मिथ्या और दुख ही दुख है। संसार में दुख के सिवा संसार ही नहीं है, पैसा है तो भी दुख, स्त्री है तो भी दुख, बच्चा है तो भी दुख, ये है तो भी दुख, मान है तो भी दुख, हर चीज में दुख है। इसलिए हमको माया पतियों पे माया के ऊपर सोना है। माया को छोड़ेगा नहीं, उसको तंग करेगा माया को, माया मेरे से तंग हो, मैं क्यों माया से तंग हो जाऊँ। मेरे जूती में बैठ जाए, नमस्कार करे, आपकी सेवा करेगा तो तंग नहीं करेगा। बड़े में बड़ी माया है, अहंकार और इच्छा जो भी अपना आप ही नाम रखो, मैं नारायण भगवान हूँ, माया मेरी जूती है। हाँ फोन करो चाहे लेकर, तुम्हारे को ये मालूम नहीं है तो कौन मेरा दर्शन करके कृपा होगा।